सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको CPSI के पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में मैथ का, और उसमें क्या-क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, फॉर्म कब आता है, कब भरा जाता है और उसमें कौन-कौन सी परीक्षाएं होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैथ के सिलेबस के बारे में बताया था कि मैंने कहा था कि अगले दिन आपको मैथ का टॉपिक शुरू किया जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैथ का फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका नंबर सिस्टम रहेगा। नंबर सिस्टम में जो बताई जाएंगी आपको बातें, वो जैसे पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम रहेगा मैथ का। पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम रहेगा कि जो कि हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम में होता क्या है, क्या इसमें आते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। जैसे पहला आपका रहेगा यूनिट डिजिट होता है, फिर आपका आएगा इसमें रिमाइंडर आएगा, फिर आपका आएगा डिविजिबिलिटी आएगा, फिर आपका इसमें आता है नंबर ऑफ जीरोज आता है, फिर आपका लास्ट आता है यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, नंबर ऑफ जीरोज हो गया, फिर इसमें लास्ट में आता है आपका फैक्टर आता है। यूनिट डिजिट में या नंबर सिस्टम में आते हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि आपका यूनिट डिजिट होता क्या है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट डिस्कस करने के पहले हम ये जानेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर जैसे देखिए इसमें कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग टॉपिक पे रखेंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो आपकी काउंटेबल नंबर होती हैं। काउंटेबल नंबर जो कि आपकी एक से शुरू होती हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये आपकी डॉट 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 कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जो आपकी काउंटेबल नंबर होती हैं, जो कहां से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं। फिर इसके बाद आता है होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर हम पूर्ण संख्या को कहते हैं। किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, जो काउंटेबल नंबर होती हैं उनके साथ जीरो भी होता है। जैसे आप कहां से शुरू होंगी, तब जीरो से, फिर 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होती हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, आपका इंटीजर आता है। इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक को, पूर्णांक संख्या। अब इंटीजर में क्या क्या आता है, देखिए इसमें पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है और निगेटिव भी आता है। आपका निगेटिव भी आता है। देखिए पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे देखिए पहले शुरू से हम निगेटिव से डिस्कस करेंगे। तीन टू होते हैं। निगेटिव नंबर आपका 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, कहां तक, इनफाइनाइट तक होते हैं। आपका फिर जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, डॉट 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 कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या आते हैं इंटीजर में, आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस प्लस इनफाइनाइट तक आता है। किसमें, आपका इंटीजर में आता है। आपका इंटीजर हो गया। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे इंटीजर के बाद, इंटीजर हो गया, फिर उसके बाद प्राइम नंबर हम डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर भाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक मिनट दोस्तों, प्राइम नंबर अभाज्य होता है, सॉरी अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और खुद से कटें, वे संख्याएं जो एक और खुद से कटें। जैसे आपका सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। आपका 9 नहीं होगा, क्योंकि एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो आपका ये 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, आपका 11 आएगा,
फिर 13 आएगा, फिर उसके बाद 17 आएगा, 19 आएगा, फिर आपका आएगा 23 आएगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आता है। ये क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो एक से कटे और किससे कटे? और खुद से कटे। उन्हें क्या कहेंगे? आपको प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। फिर प्राइम नंबर के बाद क्या आता है? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अब भाज्य संख्याएं में कौन कौन सी आती हैं? वे संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कटे, जैसे वे संख्याएं जो दो या उससे अधिक संख्या से कटे। इसका कहने का मतलब है कि वे संख्या जिनका फैक्टर अधिक हो। फैक्टर 2 से अधिक हो। जैसे आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आपकी पहली को प्राइम संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। 4 में जैसे एक किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा एंड सिर्फ 4 से कटेगा, क्योंकि देखिए इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 6 आएगा। देखिए 6 कौन किससे कटता है? एक 1 से कटेगा, एक 3 से कटेगा एंड एटलीस्ट लास्ट कौन किससे कटेगा? 6 कटेगा। कितने से कट रहा है? 3 फैक्टर इसके हो गए हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर इसके बाद 8 आएगा। 8 किससे कटेगा? देखिए 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा एंड सेल्फ वो खुद से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो इनके कितने फैक्टर हो रहे हैं? एक से अधिक इनके फैक्टर हो रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? को प्राइम नंबर कहेंगे। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है? रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किनके फॉर्म में? P बटा Q के फॉर्म में, जिसका Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो आपका डिनोमिनेटर रहता है वह 0 के फॉर्म में नहीं रहेगा। जैसे 3 बटा 0 नहीं रहेगा, 0 बटा 3 हो सकता है, 3 बटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं रहेगा, इसमें ऑलरेडी दे चुका है। अब देखिए रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं? देखिए रेशनल नंबर में जैसे हो गया 1/3, 2/5, 3/6, 8/9, ये हो गए। एक इन्हें क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर कहा जाता है। अब फिर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखिए इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इन्हें P बटा Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। इन्हें P बटा Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? अब देखिए इनमें कौन कौन सी संख्याएं आते हैं? जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। और देखिए आपकी पाई भी इसमें इसी में आती है। किसमें? इरेशनल नंबर में आती है। पाई आपका किसमें बिलोंग होता है? आपका इरेशनल नंबर में आता है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। देखिए अब आपको इवन नंबर बता रहे हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। आपके इवन नंबर निगेटिव भी होते हैं, जैसे -2, -4, -6, -8, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ये आपके इवन नंबर हो गए। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट कहां तक? प्लस इनफाइनाइट। इसमें निगेटिव भी होते हैं, जैसे -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, -7 हो गया, -9 हो गया, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ये तो हो गया बेसिक आपका नंबर के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर आप कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या कौन सी है? जैसे कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्णांक है, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, और कौन से इवन नंबर होते हैं, कौन सा ऑड नंबर होता है। ये तो रहे बेसिक सी चीजें। फिर हम अब अगले टॉपिक अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। हम क्या डिस्कस करेंगे? अपना यूनिट डिजिट डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट होते क्या है? यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है?
इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि नंबर सिस्टम के बेसिक से जो होते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर की पहचान कैसे करें हम, तो वो तो टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपने मेन पॉइंट पे, यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होती हैं। यूनिट डिजिट हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए इसमें क्या क्या आते हैं यूनिट डिजिट में। इसमें देखिए क्या आपका कौन कौन सी चीजें आते हैं, जैसे पहले ऐड आता है, फिर सब्ट्रैक्ट आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर डिवाइड आता है, और फिर इसमें पावर भी आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं, पावर भी आते हैं। डिवाइड, देखिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर। देखिए ऐड क्या होता है, कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी जिसको आपको यूनिट डिजिट उसका बताना होगा ऐड करके। जैसे सपोज दैट आपको एक संख्या दे दी जा रही है 3 4 5 प्लस 8 7 6 प्लस 7 2 1 जैसे दे दी गई। अब देखिए हमें इसमें पता करना है कि इकाई अंक की संख्याएं कौन सी हैं। देखिए आपकी ये वंस हो गई, ये टेंस हो गई, ये 100 हो गई ना, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। तो इकाई अंक की संख्या कौन सी है आपकी 5 है। इसमें इकाई अंक की संख्या कौन सी है 6 है। इसमें इकाई अंक की संख्या कौन सी है 1 है। तो जब हमें इकाई अंक की संख्या पता चल जा रही है तो हमें क्या, इनसे कोई मतलब नहीं है, टेंस और 100 से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, इकाई अंक की जो संख्याएं हैं उन्हें क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। जैसे देखिए 5 और 6 कितना हुआ 11 हुआ, 11 और 1 कितना हुआ 12 हुआ। अब 12 की इकाई अंक, अब 12 तो पूरा जोड़ने के बाद आ रहा है ना, फिर इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 12 का इकाई अंक आपका होगा क्या 2 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। ये तो रहा आपका ऐड का। अब जैसे इसी प्रकार सब्ट्रैक्ट का दे दिया जाए, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट का दे दिया जाए 4 3 2 माइनस 8 7 माइनस 5 3 2। देखिए सब्ट्रैक्ट का दे दिया गया। पहले देखिए हम पढ़े हुए हैं कि जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो क्या आता है हमेशा माइनस आता है। देखिए जब साइन चेंज रहते हैं तो हमेशा निगेटिव आता है, साइन चेंज हुए हैं ना, इसका क्या रिजल्ट आएगा निगेटिव आएगा। जब साइन सेम हो इसका क्या रिजल्ट आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसमें क्या है देखिए साइन सेम है ना, तो हम इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। इसके पहले हमेशा पॉजिटिव होता है प्लस होता है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। देखिए 2 2 4 हो गया, और 3 7 कितना हुआ 10 हो गया। 10 का हम कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। 5 8 कितना हुआ 8 5 13, 13 1 14 हुआ, माइनस 4 3 2। अब देखिए इकाई अंक की हम संख्याओं को पहले देखेंगे। इकाई अंक पे कौन सा है 2 है, इकाई अंक पे कौन सी संख्या है 4 है, इकाई अंक पे कौन सी संख्या है 2 है, इकाई अंक की कौन सी संख्या है 4 है। तो हमें और संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इन सबको हम क्या करेंगे काट देंगे। देखिए अब जब 2 में से 4 जाएगा कितना आएगा, जब 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा ना, -2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें +10 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें +10 ऐड कर देंगे। जब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई भी संख्या नेगेटिव में आए, किसमें आए निगेटिव में, उसमें तो हम क्या करते हैं +10 ऐड कर देते हैं। जब -2 में +10 ऐड होगा तो आपका क्या आएगा रिजल्ट 8 आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट संख्या क्या क्या होगी 8 होगी, किसकी सब्ट्रैक्ट की। अब ऐसे मल्टीप्लाई का दे दिया जाता है। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई में देखिए मल्टीप्लाई में जैसे दे दिया 8 7 2 9 3 5 इंटू 5 6 2 दे दी गई संख्या है ना। अब देखिए सबसे पहले फर्स्टली हमारा ध्यान किस पे जाएगा यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट कौन सी संख्या है, यूनिट मतलब इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 5 है, यहाँ पे कितनी है 2 है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब और संख्याओं से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है ना, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएंगी ना, तो हम इसे क्या करेंगे काट देंगे, इसे क्या करेंगे काट देंगे, इसे क्या करेंगे ना। अब देखिए हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 बचे
10 10 हुआ ना, फिर इनका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब 10 यहाँ आया, रिजल्ट कितना आया, 10 किया आया। अब 10 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे कितना आएगा, 10 दूना 20 आएगा। अब इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, अब पूरा तो रिजल्ट आ गया हमारा 20 आया है, लेकिन इकाई के स्थान पे क्या आया है, 0 आया। इसका रिजल्ट कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, इकाई के स्थान पे 0 आएगा। अब देखिए डिवाइड वाले रूल पे आते हैं। डिवाइड वाले पे क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई है, इसमें दे दिया गया 72 डिवाइड बाई 9। डिवाइड वाला तो यार इसमें डिवाइड वाला नहीं है सर, रोकिए इसमें डिवाइड वाला नहीं है, बोल दिए हो जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो गया ना, मल्टीप्लाई पे हुआ ना। देखिए आपका इसमें इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या है, डिवाइड है, डिवाइड है, फिर उसके बाद क्या है, पावर है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, पावर के बारे में जानेंगे कि पावर के बारे में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। देखिए जब कोई संख्या पावर के रूप में दी हो, जैसे a पावर n हो, a पावर के फॉर्म में है, तो हम इसे कैसे यूनिट डिजिट इसका आइडेंटिफाई करेंगे, क्या, यूनिट डिजिट। देखिए इसमें जैसे संख्याएं हो गई 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 एंड एटलीस्ट 9, ये हो गया ना। इतनी ही संख्याएं होंगी जो कि आपका यूनिट डिजिट पे होंगी, इकाई के स्थान पे होंगी। इसके अलावा तो कोई संख्या होगी नहीं। देखिए या तो 0 हो सकता है, या तो 1 होता है, या तो 1 से लेके 9 तक, इतनी संख्याएं आपकी इकाई के स्थान पे हो सकती हैं। तो हम इनका रूल पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है रूल। अब जैसे 0 की पावर n है, चाहे जो रख लीजिए, 0 की पावर चाहे जो रख ली, आपका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा ना। फिर 1 है, 1 की पावर n है। अब n का मान चाहे तुम 1 रख लो और चाहे तुम 1000 रख लो, इसका मतलब कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो हुआ 1 का। अब फिर इसके बाद आपका 6 का देखिए, अब 6 की पावर n है। अब 6 की पावर n है, अब n की वैल्यू चाहे तुम 1 रख लो, चाहे तुम 3 रख लो, चाहे तुम कुछ भी रख लो, समथिंग, चाहे तुम 1000 रख लो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा कितनी आएगी, 6 आएगी। इसका यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पे कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। ये 6 का हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है 5 का। अब देखिए 5 की पावर n है। अब n के स्थान पे चाहे आप 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे जितनी रख दीजिए, चाहे कोई भी संख्या रखिए, हमेशा इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगी, 5 आएगी। कितनी आएगी, इकाई के स्थान पे हमेशा 5 आएगी। ये तो किसके नियम हो गए, 1 0 5 एंड 6 के हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका 4 और 9 का। आपका 1 का हो गया, 0 का हो गया, 5 का हो गया एंड 6 का हो गया। अब हम पढ़ेंगे 4 एंड 9 का। 4 का रूल क्या होता है, जब 4 पावर कितनी क्या हो, ऑड हो। ऑड मतलब 4 की पावर 1 हो गया, तो 4 का पावर जब 1 होता है क्या आता है, रिजल्ट 4 ही आता है। तो इसका इकाई के स्थान पे कितना आएंगे, हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। अब जब 4 की पावर क्या हो, इवन हो, जैसे 4 की पावर 2 हो गया, तो 4 कितनी बार है, 2 बार। पावर में जब जितनी संख्याएं दी हो उतनी बार होता है, तो 4 का पावर 2 कितना होगा, 16 होगा। तो हमेशा जब देखिए जब 4 की पावर ऑड हो तो क्या आता है, हमेशा 4 आता है। जब 4 की पावर इवन हो तो क्या आता है, 6 आता है। समझ में आया। देखिए जब 4 की पावर ऑड होती है तो हमेशा 4 आता है, उसका इकाई का अंक। और जब 4 की पावर इवन होती है तो हमेशा 6 आता है इकाई के स्थान पर। ये तो हो गया 4 का रूल। अब देखिए हम अगला कौन सा पढ़ेंगे, 9 का रूल। 9 का रूल क्या होता है, देखिए 9 का, जब देखिए 9 की पावर क्या हो, ऑड हो, जैसे 9 की पावर 1, तो हमेशा इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएंगी, 9 आएंगी। अब जब यही 9 की पावर इवन हो जाए, 9 की पावर 2 हो जाए, 9 9 81, तो हमेशा इसके इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आई है, 1 आई है। कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी। देखिए आपका 9 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, 0 का भी हो गया, 1 का एंड 6
एंड 5 कितनी हो गई, 9 का भी हो गया, 4 का भी हो गया। अब बचा कितना है, 2 का बचा है, 3 का बचा है एंड 7 का है, 8 का है, इन सब का है। तो इन सब का जब हम कैसे पढ़ेंगे, किसका किसका, साइक्लिसिटी के थ्रू, किसके थ्रू, साइक्लिसिटी के थ्रू। इन सबको हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, साइक्लिसिटी के थ्रू। किसका पावर, अब जैसे देख दिया है, यूनिट डिजिट के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यूनिट डिजिट के स्थान पे अगर इनके पावर के रूप में दे दिए जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लिसिटी के थ्रू। इनका क्या होता है कि चार हर, मतलब कि अगर जैसे पावर के रूप में दे दिया जाए 2 का पावर 48 दे दिया जाए, तो इसे 48 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो कितना आ रहा है, 2 का पावर 0 आ रहा है, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी ना। ये क्या है, साइक्लिसिटी, मतलब कि इनका चक्रण हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है। जैसे देखिए 2 का पावर ले लीजिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। देखिए 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगा, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, 2 की पावर 3 की 8, 16, 32। देखिए 2 की पावर 6 की, 2 की पावर 6 की 64, 2 की पावर 7 की 128। देखिए इसमें क्या है, रिपीट कर रही है ना। देखिए साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, हर 4 के बाद रिपीट करेंगी। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 आई है, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू अब देखिए रिपीट करने लगी। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आई है, 32 आई है। अब लेकिन इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 2 है, रिपीट कर रही है ना। अब 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, लेकिन 2 की पावर 6 की वैल्यू देखिए कितनी है, 64 है। इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 4 है, रिपीट कर रही है कि नहीं। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 8 है। 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी है, 128 है, 8 इकाई के स्थान पे आ रहा है, रिपीट कर रही है कि नहीं। तो साइक्लिसिटी का मतलब है कि ये चक्रीय रूप में रहती है, कि मतलब इनका 4 पावर तक, उसके बाद 4 पावर तक रहती है, फिर उसके बाद क्या करती है, संख्या एक दूसरे की रिपीट करने लगती हैं। ये तो हुआ 8 2 3, इनका किसका किसका होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 7 का होता है एंड 8 का होता है साइक्लिसिटी। अब देखिए हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे देखिए कोई संख्या दे दी गई, आपका दे दिया गया 33 का पावर 11 दे दिया गया ना। मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई 33 की पावर 11, इसका इकाई अंक आपको निकालना है, पावर के रूप में है। किसके रूप में है, पावर के रूप में। देखिए अब क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइक्लिसिटी का रूल लगाएंगे। इसमें क्या होती है, हर 4 पावर के बाद ये रिपीट करने लगती है, तो हम क्या करेंगे, पावर कितनी है, 11 है ना, तो सबसे पहले 11 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। साइक्लिसिटी का रूल क्या है कि ये 4 के बाद रिपीट करने लगती है ना, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बज जाएगा, 4 2 जा 8, 8 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। तो मतलब कि अब हम सिर्फ इकाई अंक से रिलेट मतलब निकालेंगे, ये इकाई स्थान पे है ना। 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसकी इकाई के स्थान पे संख्या कौन सी आएगी, 7 आएगी। समझ में आया आप सभी को। देखिए एक और बता रहे हैं, जैसे आपको दे दिया जाए, देखिए मैंने आपको इकाई अंक के बारे में बताया, अब कुछ उस पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम में आए हैं। जैसे देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, 7 to 5 पावर 87 है ना। इकाई अंक क्या हो, देखिए इसके 7 to 5
पावर 87। मैंने आपको 5 का रूल बताया हुआ है कि देखिए इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 5 है ना, 5 की पावर 87। मैंने आपको बताया है 5 की पावर चाहे जो भी रहे, n के स्थान पे चाहे जो रहे, चाहे 1 हो चाहे 87 हो, हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी इकाई के स्थान पर, 5 आएगी। तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, 7 to 5 की पावर 87 दिया है तो इसकी इकाई के स्थान पे कितनी वैल्यू आएंगी, 5 आएंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 5 की पावर n हो, n की वैल्यू चाहे जितनी हो पावर के रूप में, उसकी हमेशा इकाई के स्थान पे कितनी वैल्यू आती है, 5 आती है। तो इसका इकाई के स्थान पे कितनी वैल्यू आएंगी, 5 आएंगी। ये हुआ पहला। और हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2, 836,236 दिया है ना। देखिए 6 का पावर है। अब देखिए इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 6 है। मैंने इसको भी बताया 6 की पावर n हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा कितनी आती है, 6 होती है। n की वैल्यू चाहे जो भी हो, चाहे 1 हो चाहे 2 चाहे जो भी हो, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, कोई भी संख्या हो n के रूप में, तो हमेशा इसकी इकाई के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। चाहे तो देख भी लीजिए, जैसे देखिए 6 की पावर 1 है कितनी आएगी, 6। 6 की पावर 2 है 36, इकाई के स्थान पर 6, इकाई के स्थान पर 6। 6 की पावर 3 है 216, इकाई के स्थान पर 6। 6 की पावर कोई भी हो, हमेशा इसके इकाई के स्थान पे कितनी वैल्यू आएंगी, 6 आएंगी। इकाई के स्थान पे कितनी वैल्यू आएंगी, हमेशा 6 ही आती है ना। देखिए इसमें दिया है 6 की पावर 236 दिया है ना, 6 की पावर 236। देखिए हमें n की वैल्यू चाहे जो दी हो, हमें उससे नहीं मतलब, क्योंकि 6 की पावर n अगर कुछ भी हो उसका हमेशा इकाई के स्थान पे कितना आता है, 6 आता है। इसकी इकाई के स्थान पे कितनी वैल्यू आएंगी, हमेशा 6 आएंगी ना। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखिए जैसे 34521 पावर 87 प्लस 1237 82 माइनस 321 पावर 72 है ना। देखिए इसको हमें क्या करना है, इकाई के स्थान पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पावर के रूप में उसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ 1 की पावर कितनी है, 87। मैंने इसको भी बताया है कि जब आप उसमें स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो 1 की पावर चाहे जो हो, हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो 1 की पावर 87 है, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या 1 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, इससे मतलब। 1 की पावर 87 है, हमेशा इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। फिर प्लस है, फिर 7 है, 7 की पावर 82 है। अब देखिए 7 की पावर 82 है तो इसका क्या रूल है, देखिए क्या करेंगे, इसका है 4 से, हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर कितनी है, 82 है। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा ना। तो 7 की पावर कितना होगा, 2 होगा। 7 की पावर 2 माइनस, अब देखिए फिर 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, इसका हमेशा कितना वैल्यू आता है, 1 आता है। फिर कितना होगा, 1 होगा, है ना। अब देखिए क्या करना होगा, 7 की पावर 2 है प्लस 1, 7 सते 49 माइनस 1। देखिए इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 9 है। 9 और 1 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9। इसका इकाई के स्थान पे कितनी संख्या, क्या आएगा, 9 आएगा। इन सबको जब करेंगे आप तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा, 9 आएगा। समझ में आया। देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, शुरू से देखिए 1 की पावर कितनी है, 87 है। 1 की चाहे जितनी पावर हो, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी ना। अब 7 की पावर 82 है। अब देखिए 7 का ये रूल है कि जो उसकी पावर हो उसको हम 4 से हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा तब उसी का वो पावर हो जाएगा। तो जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 7 का पावर 2 उसका पावर हो जाएगा, 7 की पावर 2 तब, क्योंकि वो रिमाइंडर आ रहा है ना,
तब देखिए फिर 1 की पावर चाहे जो हो, 1 की पावर 72 है, तो जब हम उसको 1 की पावर चाहे जो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी ना, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए अब जब 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 9 है, हमें किससे मतलब है, 9 है, प्लस 1 है, ये 1 और जब 9 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आंसर आएगा। समझ में आया? देखिए अब आगे आपको बताते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, -57 की पावर 25 -1 ना, इसका क्या हमें निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है हमें, इकाई की अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है हमें। ये क्या करेंगे हम सबसे पहले इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 7 है ना, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 7 है, 7 की पावर 25 -1। अब देखिए 7 का क्या रूल है, 7 का रूल है कि जो उसकी पावर दी है उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे ना, 4 से जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर जो आएगा वही उसकी पावर हो जाएगी, शेष की पावर हो जाएगी। देखिए रिमाइंडर जब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 7 की पावर 1 -1, 7 की पावर 1 कितनी होगी, 7 ही होगी, -1 आएगा आंसर कितना, 6। इसका कितना आंसर आएगा यूनिट डिजिट पे, 6 आएगा। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तब भी 6 ही आएगा। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। देखिए 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 32 है ना, इसको हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो इसके इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएंगी, यूनिट डिजिट नंबर्स। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 की पावर 95 है, हमें इसे 95 जो है 4 से डिवाइड करेंगे ना, 7 को पावर 95 से जब 4 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 4 दूना 8, एक कर ही जाएगा, 4 3 12, 7 की पावर 3 आएगी ना। फिर 3 का पावर 32 है, जब 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो किसका कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, 3 की पावर 2। अब देखिए 7 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 कितनी होगी, 7 कितनी बार होगा, 3 बार होगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते, देखिए 7 7 जा 49 इंटू 7। अब देखिए 9, अब इसके इकाई के स्थान पे कितनी संख्या है, 9 है, इसके इकाई के स्थान पे मान लीजिए 7 तो है ही, जब इसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 9 सत्ते 63, हमेशा इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर माइनस, अब 3 का स्क्वायर जब करेंगे 3 3 जा 9। अब देखिए अब क्या करना है, जब 3 में से -9 जाएगा तो कितना आएगा, -6 आएगा। जब भी हम आपको बताएं कि जब भी संख्या कोई डिजिट निगेटिव में आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें हमेशा 10 ऐड कर देते हैं ना, इसमें हमेशा 10 ऐड हो जाएगा, जब 10 इसमें ऐड करेंगे तो हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आया, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 4 में।